जय हिंद दोस्तों। जब से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है उसके बाद से देश के अंदर कई ज्यादा जो लोग हैं वो इस बात से चिंतित है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है उससे भारत को फायदा है या फिर भारत अमेरिका के सामने झुका है। इन सारी चीजों के सामने आज ये बात निकल कर आ रही है कि भारत के जो किसान हैं वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट से नाराज है और उन्होंने ये योजना बनाई है कि वो 12 फरवरी के दिन दिल्ली के अंदर जो है भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट संयुक्त किसान मोर्चा के कहने के ऊपर किया जाएगा। ये जो किसान मोर्चा है ये जब किसान बिल लेकर के आए गए थे उस टाइम पर एक मोर्चा बनाया गया था। तब से ही ये किसान के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा है ये डिमांड कर रहा है कि जो पीयूष गोयल है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी ये देश के अंदर इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है जिसमें किसानों के हितों का पूरी तरह से बलिदान दिया गया है, इस सब में कहीं ना कहीं पीयूष गोयल जी का हाथ है। तो इस सारी चीज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में नहीं बल्कि सारे न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस बनी हुई है कि इंडिया यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत सरकार ने टोटली सरेंडर किया है और पीयूष गोयल को जो है अब रिजाइन दे देना चाहिए। इस तरह की बातें संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा की जा रही है। तो हम आज इसी के ऊपर पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने वाकई में भारतीय किसानों के साथ में धोखा किया है या फिर किसानों को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि इसी के ऊपर आज गवर्नमेंट का पक्ष है कि हम जो है किसान के वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं और किसानों को जो है थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों होता क्या है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील संपन्न हो जाती है जिसके तहत यूएस का कहना है कि मैं भारत के ऊपर लगने वाला जो 25% टेरिफ है जिसे हम रेसिप्रोकल टेरिफ कह रहे हैं उसको घटा करके सिर्फ 18% कर दिया जाएगा। साथ साथ ही जो पेनाल्टी के रूप में 25% टेरिफ लगाया गया था जिसके बदले में हम रसिया से ऑयल परचेस करते थे जिसकी वजह से वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बदले में भारत के साथ में डिमांड रखी गई कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका के इंडिया के अंदर आएंगे। इस तरह की बातें अमेरिका के द्वारा की गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में तो एग्रीकल्चर का जिक्र किया गया, पर जब भारत सरकार से ये पूछा गया कि क्या एग्रीकल्चर का जो भी डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आएगा, तो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने एक्सपोर्ट को जरूर बूस्ट होगा इस 18% टेरिफ के साथ, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको पूरी तरह से सेफ रखा गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम अमेरिका के जो भी प्रोडक्ट है जिनकी इंडिया के अंदर जरूरत नहीं है, मान लीजिए हमारे देश में गेहूं बहुत अच्छे से पैदा होता है, मक्का बहुत अच्छे से पैदा होती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट अमेरिका के इंडिया के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि देश के अंदर इतनी भारी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होते हैं उन चीजों को देश के अंदर आने दिया जाएगा बिना किसी टेरिफ के साथ में। किसानों का कहना है कि भारत सरकार ने किसानों के लिए जो भी रास्ते थे वो आज जो है पूरी तरह से बंद कर दिए। गवर्नमेंट ने किस किस चीजों को बिल्कुल आने से मना किया है तो वो आप इसमें देख सकते हैं। गेहूं, कोपरा, कोदो और बाजरा, साथ साथ ये बहुत सारी जो चीजें हैं। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं मक्का को तो किसान इसको ना दे दे मंजूरी, अमेरिका की जो मक्का है वो भारत के अंदर आए, तो इस तरह की चीजों को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। ना ही चावल को, ना जौ को, ना ही गेहूं को, ज्वार को, इन तरह की चीजों को मंजूरी नहीं दी गई है। साथ साथ ही जो ये सब्जियां हैं आप इसमें देख सकते हैं, इन सब्जियों को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा गया है कि सिर्फ भारत के किसान ही भारत के अंदर इन चीजों को बेच सकते हैं। साथ साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि अमेरिका के जो जेनेटिक मोडिफाइड डेयरी प्रोडक्ट है जिनमें गायों को मांस खिला करके उसका जो दूध है और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर बेचे जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको पूरी तरह से सिक्योर करके रखा है। इस तरह की कोई भी चीजें भारत के अंदर नहीं आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं दूध, क्रीम और ये बहुत सारी मक्खन, बटर मिल्क, घी, इस तरह की कोई भी चीजें इंडिया के अंदर नहीं आने दी जाएगी। साथ साथ ही जो ये मसाले हैं बहुत सारे, ये भी अब इंडिया के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने दिए जाएंगे। लेकिन इन चीजों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने किसानों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा है। गवर्नमेंट के द्वारा देश के अंदर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं लाए जा रहे हैं जिससे कि किसान को नुकसान हो, तो फिर किसान प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं? 12 फरवरी के दिन क्यों प्रोटेस्ट करने की इतनी बड़ी डिमांड उठाई जा रही है? तो ये डिमांड इसीलिए की जा रही है क्योंकि किसानों का कहना है, किसान के जो नेता डॉक्टर आशीष मित्तल है उनका कहना है
कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील अभी अपने अंतिम स्वरूप में सामने नहीं आएंगी, लेकिन शुरुआती फ्रेमवर्क में ही सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं, जिनके अनुसार फ्रेमवर्क में अमेरिकी उत्पादन पर जो नॉन टेरिफ बैरियर लगा हुआ था वो पूरी तरह से हटाने की बात कह दी गई है। नॉन टेरिफ बैरियर क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अब भारतीय बाजार में ऐसी प्रतिबंधित वस्तुएं भी आयात की जा सकेंगी जिन्हें अब तक आयात नहीं किया जा सकता था। पहले आप नॉन टेरिफ बैरियर को देखिए। नॉन टेरिफ बैरियर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु अमेरिका की भारत के अंदर आ रही थी, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टेरिफ की जगह कुछ जो प्रतिबंध है वो लगाए गए थे, जिसमें से ऐसे प्रतिबंध जैसे कि कोटा, मतलब कि एक सीमा तय होती है कि इससे ज्यादा आप देश के अंदर इस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, इस तरह के प्रोडक्ट लगाए गए थे। साथ साथ ही लाइसेंस की जो व्यवस्था है वो की गई थी कि मान लीजिए कोई सी चीज अमेरिका की भारत के अंदर बिकने आ रही है तो उस पर हम लाइसेंस लगा देंगे। अमेरिका सोचेगा कि इस पे लाइसेंस लगा हुआ है तो इससे बेहतर है कि इसको कहाँ इंडिया के अंदर भेजे, बहुत सारी मगजमारी करनी होगी, लाइसेंस बनवाना होगा, उसके बाद ही इन चीजों को बेचा जाएगा। इस तरह की चीजों को नॉन टेरिफ बैरियर कहा जाता है। साथ साथ ही जैसे तकनीकी बाधाएं, कुछ कुछ जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी मानकों के कड़े नियम जो विदेशी सामान के लिए पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जो टेरिफ से हटके प्रतिबंधित किया जाए उन्हें ही गैर टेरिफ बाधाएं या नॉन टेरिफ बैरियर कहा जाएगा। आप इन चीजों से काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। साथ साथ ही जो गेहूं और दूध के आयात पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन फिर भी किसान को इतनी ज्यादा चिंता इसी बात की हो रही है क्योंकि किसानों का कहना है कि अमेरिका के अंदर 18 लाख के आसपास जो किसान है वो सरकारी सब्सिडी के ऊपर अनाज और दूध को भारी मात्रा में पैदा करते हैं, उसके बाद में इसे सस्ती कीमतों पर निर्यात कर देते हैं, जिससे अमेरिका आज भी विश्व के अंदर 32 रुपए लीटर जो है दूध बेचता है और लगभग 18.5 रुपए किलो गेहूं बेचता है। यही सारी चीजें भारत के अंदर आज 60 रुपए लीटर दूध और 35 से 40 रुपए किलो के आसपास गेहूं है। यदि ये उत्पाद भारतीय बाजार में आते हैं तो इससे भारतीय किसानों को काफी नुकसान होगा। केंद्र सरकार ने दूध और गेहूं के आयात पर इनकार किया है, लेकिन किसानों को चिंता ये है कि जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसके तहत अमेरिका भारत के अंदर काफी ज्यादा मुनाफा कमा ले जाएगा। मान लीजिए गेहूं से बनता है ब्रेड, गेहूं से जो ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, ये जो चीजें हैं इसके ऊपर से तो सरकार ने कोई रोक टोक नहीं लगाई है। इसका मतलब ये सारी चीजें भारत के अंदर तेजी से आएंगी, जिससे कि भारत का जो मार्केट है वो पूरी तरह से ये ठप करने की कोशिश करेंगी। तो भारतीय किसानों का कहना है यदि मान लीजिए ब्रेड है वो बाहर से आने लगा तो भारत के अंदर इसकी बनने की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर का जो ब्रेड आएगा वो सस्ता आएगा, क्योंकि वहां के जो गेहूं है वो सस्ते हैं तो वो बनेंगे सस्ते, और बनेंगे सस्ते तो हमारे यहाँ पे निर्यात भी सस्ते किए जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे देश के खुद के जो ब्रेड है, जो बिस्किट है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे भारत के किसानों का जो गेहूं है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो डिमांड बढ़ेगी तो ही प्राइस बढ़ेगा, अगर डिमांड कम रहेगी तो प्राइस भी नहीं बढ़ पाएगा। इसी के लिए भारतीय किसान जो है काफी ज्यादा चिंतित है। साथ ही किसानों का यह कहना है कि ये जो डील है उसको रद्द कर देना चाहिए। यदि इस तरह की डील रद्द नहीं की जाएगी तो ये जो प्रदर्शन है ये बहुत लंबा भी चल सकता है। साथ साथ ही इन्होंने ये जो 12 फरवरी का टाइम है ये इसीलिए चूज किया है क्योंकि इसी दिन जो वर्कर्स है उनकी भी स्ट्राइक चलनी है, तो साथ साथ ही ये दोनों लोग एक साथ जो स्ट्राइक है वो करेंगे, जो हड़ताल है वो करेंगे, क्योंकि श्रमिकों को भी लगता है कि इस वजह से उनका भी नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने जिस तरह से मनरेगा थी उसको हटाया गया है, उसके बाद में जो जी राम जी लेकर के आए हैं, जिसके बाद में जो मजदूर थे उनको पहले ही काम मिलना कम हो गया है। यदि किसानों को नुकसान होगा तो मजदूरों को काम भी किसानों की वजह से ही मिलता है, किसान मजदूरों का यही कहना है। इसीलिए मजदूर कह रहे हैं कि यदि किसान को नुकसान होगा तो हमें भी नुकसान होगा, तो साथ साथ वो भी जो है किसान के साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। किसान संगठनों के अनुसार 12 फरवरी को दिल्ली में भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में प्रदर्शन शुरू होंगे। 15 फरवरी को इंदौर में चालू किए जाएंगे, वहीं 18 फरवरी को मुरादाबाद में और 23 मार्च को हरियाणा में। यदि सरकार इस ट्रेड डील से पीछे नहीं हटती है या पीछे हटने की इस अपील को स्वीकार नहीं करती है तो ये जो प्रदर्शन है ये काफी तेज कर दिए जाएंगे, और हो सकता है जिस तरह से किसान बिल को लेकर 2-3 साल तक प्रदर्शन चले थे उतने लंबे प्रदर्शन भी चल सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या गवर्नमेंट किसान को समझा पाती है या किसान अपनी जो बात है उसके ऊपर कायम रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।